नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। अभी वक्त है तेज रफ्तार में धुआंधार 200 खबरें देखने का, लेकिन उससे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर जो बिहार की सियासी हलचल से जुड़ी हुई है वो आपको बता दें। आने वाले 24 घंटे में बड़ा सियासी उलटफेर आपको देखने को मिलेगा। आज किसी भी वक्त बिहार में महागठबंधन के टूटने का ऐलान हो सकता है। नीतीश कुमार बिहार के सीएम के पद से आज इस्तीफा दे सकते हैं और कल बीजेपी के साथ एनडीए सरकार में वो 9वीं बार सीएम पद की शपथ भी ले सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि सारी तैयारियां हो गई हैं, बीजेपी के साथ डील पक्की हो गई है, बस औपचारिकता बाकी है। और इन्हीं सियासी हलचलों पर आज दिल्ली से लेकर पटना तक बैठकों का दौर जारी रहने वाला है। सबसे पहले आज आरजेडी की बड़ी बैठक होगी। बैठक से पहले तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आ गया। दूसरी बैठक बीजेपी विधायकों और सांसदों की होने वाली है। इसके अलावा आज बिहार में तीसरी बैठक भी होगी। पूर्णिया में कांग्रेस अपने विधायकों के साथ आज बैठक करने वाले हैं। जाहिर है कि इन सब बैठकों में मुद्दा सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के फिर से पलटने का ही रहेगा। जहां आरजेडी और कांग्रेस इस हालात से बचने के उपायों पर चर्चा करेगी, वहीं बीजेपी की मीटिंग में नीतीश के साथ हुई डील को और पक्की करने पर चर्चा होगी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के इस्तीफे की अटकलों के बीच पटना में सियासी हलचल तेज हो चुकी है। कितनी बैठकें होंगी, कौन कौन सी पार्टी की बैठकें होंगी, वो हमने आपको बताया। अब आज शाम 4 बजे बीजेपी की भी एक बड़ी बैठक होने वाली है, तो आरजेडी ने भी अपने विधायकों की बैठक बुलाई है। बिहार बीजेपी की बैठक में पार्टी के सभी सांसद और विधायकों के साथ पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। तो पटना में होने वाली बैठक के लिए बीजेपी के महासचिव और बिहार प्रभारी विनोद तावड़े पटना पहुंच रहे हैं। और खबर है कि आज सीएम नीतीश इंडिया अलायंस छोड़कर एनडीए में शामिल हो जाएंगे। बिहार की बैठक है जिसमें सभी कार्य समिति, सभी पदाधिकारी, सभी विधायक, सभी सांसद आएंगे और आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर जो हमें चर्चा करनी है उसकी पूरी चर्चा उसमें की जाएगी। क्या नीतीश कुमार सर इस्तीफा दे? अब दिल्ली से बीजेपी के दूत पटना पहुंच रहे हैं, जहां वो बिहार के बीजेपी विधायकों और सांसदों के साथ सियासी हलचल पर बैठक करेंगे। इसी बीच बीजेपी नेता अब खुलकर बता रहे हैं कि नीतीश कुमार और बीजेपी में क्या डील हुई है। ये तय है, तय फाइनल हो गया है। अब केवल फॉर्मेलिटी बाकी है, जो अपना अगले एनडीए का नेता के रूप में चुनाव होकर शपथ ग्रहण लेना करना, ये बाकी रह गया है। ये की बैठक में तो लोकसभा चुनाव की रणनीति पर विचार होगा। और जहाँ तक देखिए नीतीश कुमार या जदयू का सवाल है, राजनीति में हमेशा दरवाजा बंद नहीं रहता है। जो दरवाजा बंद रहता, आवश्यकता पड़ने पर खुल भी सकता है। अब खुलेगा कि नहीं खुलेगा, क्या होगा, ये मैं नहीं कर सकता हूँ। ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व इन चीज़ों को तय करता है। जैसे मैंने कहा कि अगर दरवाजा बंद होता है तो राजनीति में दरवाजा खुलता भी है। राजनीति संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हम लोग को इसके बारे में कोई जानकारी, कब खुलेगा कब बंद होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में भी मैं कुछ नहीं। और बीजेपी नेता साफ साफ कह रहे हैं कि डील पक्की हो गई है, नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे और एनडीए में शामिल होंगे। लेकिन आरजेडी और कांग्रेस के नेता अब भी कंफ्यूजन में हैं। वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को सब कुछ क्लियर करना चाहिए। माननीय नीतीश कुमार जी से ही आग्रह कर सकते हैं कि शाम तक इस कंफ्यूजन को दूर कर दें। ये जो गठबंधन को लेकर संशय बना हुआ है, जिससे कि आम जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। और आज ही तेजस्वी जी हमारे डिप्टी सीएम 3-4 जगह से झंडा फहरा के आए, तो उस हिसाब से हमारी तरफ से तो स्पष्ट है। अब ये जो संशय आप लोगों की मीडिया में चल रहा है, वो संशय हमारे लिए भी रहता है। नहीं, संशय दूर करना, इस गठबंधन की मुखिया कौन है, गठबंधन किनके साथ बना, तो हमारी ओर से तो आप एक भी टिप्पणी नहीं देख रहे होंगे। तो मैं आग्रह करूंगा हाथ जोड़ के माननीय मुख्यमंत्री जी से कि ये जो संशय, कंफ्यूजन, ये इधर उधर, वो सब स्पष्ट हो जाए, ताकि बिहार अपने हित पर, बिहार के युवाओं के हित पर हम जो ये 4-5 दिन से चीजें देख रहे हैं वो खारिज हो जाए। देखिए, परिस्थितियां भ्रम की जरूर उत्पन्न हो गई हैं और असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जैसे आरजेडी ने कहा, वैसे कांग्रेस भी चाहती है कि मुख्यमंत्री जी को आगे आके इस पूरे स्थिति के बारे में राज्य की जनता के समक्ष स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। ये राजनीतिक अस्थिरता का माहौल कहीं से भी उचित नहीं है बिहार के लिए। कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मानना है कि आज के डेट में, आज की तिथि तक नीतीश कुमार जी गठबंधन के हिस्सा हैं, इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेता हैं, इस चीज़ को हम मानते हैं।
अगर कुछ घटनाक्रम होता है तब फिर पार्टी अपना स्टैंड क्लियर करेगी। और पटना से हमारे सहयोगी नीतीश चंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, आरजेडी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, सिचुएशन क्लियर करने की, स्थिति स्पष्ट करने की बात कह रहे हैं, लेकिन राजनीति में तो ये भी कहा जाता है कि इशारे और हाव भाव समझना चाहिए। लालू ने फोन किया, नीतीश कुमार ने उठाया नहीं, लालू ने अपना प्रतिनिधि भेजा, नीतीश कुमार ने मुलाकात की नहीं, गवर्नर हाउस में हाईटी का ऑर्गेनाइजेशन हुआ, वहां तेजस्वी पहुंचे नहीं, इससे ज्यादा और कितना क्लियर होगा? जी हाँ, बिल्कुल। और लगातार आप देखिए एक के बाद इस तरह के संकेत मिल रहे हैं, तो जाहिर है आरजेडी भी अब इस बात को लेकर आश्वस्त है कि आगे क्या होने जा रहा है। और पिछला उनका जो अनुभव है, कहते हैं कि जो दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, वही स्थिति आरजेडी की है। पिछली बार जब इसी तरह के संशय का माहौल चल रहा था, लालू यादव नीतीश कुमार से पूछते थे कि क्या कुछ हो रहा है, तो उस समय उनको ये कहा जाता था कि मीडिया की बातों पर ध्यान न दें। लेकिन इस बार लालू सतर्क हैं और जाहिर है जो कुछ खबरें चल रही हैं मीडिया में, और उसके अलावा उन्होंने अपनी भी जानकारी जाहिर है जुटाई होगी, तो लालू यादव की भी निश्चित रूप से इन सब बातों को देखते हुए तैयारी चल रही है। उनकी जो तेजस्वी यादव की कोर टीम है वो लगातार बैठकें कर रही है। आज विधायकों की एक बैठक भी बुलाई गई है जिसमें वो बातचीत करेंगे। लेकिन रणनीति के तौर पर निश्चित रूप से लालू यादव की कोशिश होगी, और वो कोशिश एकमात्र ये होगी कि कैसे भी हो इसको रोका जाए। नीतीश कुमार को मनाने की जहाँ तक बात है, वो विकल्प अब बिल्कुल नहीं है, इसकी कोई संभावना नहीं है। अब ऐसे में जेडीयू में तोड़फोड़ करने की कोशिश हो सकती है, हालांकि ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उसके दूसरे विकल्प भी हैं। क्या लालू यादव जेडीयू के कुछ विधायकों को सांसद का टिकट का ऑफर दे सकते हैं, ये इस पर भी विचार किया जा रहा है। और ऐसी स्थिति में वो विधायक यदि इस्तीफा दे देता है सांसद के टिकट मिलने के एवज में, तो वैसी स्थिति में जो बहुमत का जादुई आंकड़ा है वो कम हो जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे विकल्प हैं जिस पर लालू यादव और उनकी टीम विचार कर रही है, ऐसी कोशिशें चल रही है। दूसरी तरफ जेडीयू को भी इस बात का एहसास है कि लालू यादव कोई आम नेता नहीं है, मजे हुए खिलाड़ी हैं, जोड़ तोड़ के माहिर रहे हैं। तो जेडीयू की तरफ से भी पूरी सतर्कता बरती जा रही है, किलेबंदी की जा रही है। तो देखना यह है कि आखिर किसको सफलता मिलती है। लेकिन ये जरूर है कि दोनों खेमे में खलबली है, और अगले 24 घंटे जो है बिहार की राजनीति में बहुत भारी पड़ने वाले हैं। नीतीश, हम आपके पास लौटते हैं, लेकिन उससे पहले एमएलसी हैं जेडीयू के नीरज कुमार, उनका एक बयान सुनते हैं। इस बात का स्पष्टीकरण माननीय नीतीश कुमार जी राज्य के निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, किसी पद के आकांक्षी नहीं हैं। इसलिए ये साफ तौर पर जिनके मन के अंदर कंफ्यूजन है वो जाने, हमारे मन के अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है। और कंफ्यूजन जिनको है उनकी सोच, उनको मुबारकबाद। एक तरह से निशाने पे जेडीयू है। अरे कौन निशाने पर हमको लेगा? तीर हमारे हाथ में है, तो तीर जिसके हाथ में उसको कोई निशाने पर लिया है। हम जिसको निशाने पर लेते हैं वो सीधे तौर पर लेते हैं। एक चीज बताइए नीरज जी, पॉलिटिकल डिफरेंसेस अलग चीज है, लेकिन गवर्नर को थोड़ा में नहीं जाना, कैसे देखते हैं हाईटी में? देखिए, महामहिम राज्यपाल राज्य के प्रथम नागरिक है, संवैधानिक प्रधान है, और ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से हमारी अपेक्षा यह रहेगी कि राज्य के संवैधानिक प्रधान के कार्यक्रम में जाना चाहिए। लेकिन अब नहीं गए, वो तो नजरिया उनका सा है। तो नीतीश, यहां पर नीरज कुमार ने कहा कि तीर हमारे हाथ में है, तो माना यह जाए कि जो डील हुई या फिर जो अप्रोच किया गया, संपर्क किया गया बीजेपी से, ये सारा का सारा जो फैसला था वो नीतीश कुमार का था, जेडीयू का था। और कह रहे हैं कि हम किसी को भी निशाने पर ले सकते हैं, तो वो निशाने पर क्या आरजेडी को समझा जाए? जी हाँ, बिल्कुल। जो वो कह रहे हैं उससे साफ पता चल रहा है कि हर कोई आश्वस्त है, और जेडीयू में भी जो है ये बात हर कोई जानता है कि डील हो चुकी है, बातचीत हो चुकी है। और हमारे सूत्र भी जो बता रहे हैं, चाहे बीजेपी से जुड़े सूत्र हो या जेडीयू से, ये बातचीत हो चुकी है, सिर्फ औपचारिकता बाकी है। और अगले 1 से 2 दिन में ये सारी तस्वीर साफ हो जाएगी, और इसलिए जेडीयू की तरफ से इस तरह के बयान आ रहे हैं। तो अभी आरोप थोड़ा बता सके किस तरह की डील हुई है? देखिए, कल तक आरजेडी क्या-क्या शर्तें हैं डील में? देखिए, ये तय हो चुका है कि नीतीश कुमार जो है एनडीए में आएंगे, इंडिया छोड़ेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री अभी नीतीश कुमार ही बने रहेंगे। पिछली बार की तरह
बीजेपी का 2 डिप्टी सीएम होगा। ये जरूर है कि चेहरे वही रहेंगे या बदल जाएंगे, ये अभी तय नहीं है, लेकिन मोटे तौर पर माना जा रहा है कि इस बार नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं। सुशील मोदी के नाम की चर्चा इस बार हो रही है और अमित शाह के घर जो मीटिंग हुई थी वहाँ उनको बुलाया भी गया था। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल अस्पष्ट हैं और अब इसमें सिर्फ तारीखों की बात आनी है कि वो कब होगा, उसकी टाइमिंग क्या होगी। और उसको लेकर भी जो अब तक खबरें आ रही हैं वो माना जा रहा है कि कल चूंकि 10 बजे जेडीयू विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, तो उस बैठक के बाद नीतीश कुमार इस्तीफा दे देंगे और उसके बाद फिर जो आगे की प्रक्रिया होगी वो हमें देखने को मिलेगी। और इस बिहार से जुड़ी बड़ी सियासी खबर पर हम आपसे पल पल का अपडेट लेते रहेंगे, क्योंकि आज और कल का दिन बेहद अहम है। बैठकों का दौर आज जारी रहेगा और कल जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार की तरफ से एक अहम बैठक की जा सकती है जिसमें पद से इस्तीफा दिया जा सकता है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका नीतीश, तमाम जानकारी, तमाम अपडेट्स के लिए।